नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका भाई राहुल और आपका अपना प्यारा सा परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट हो गया है और सिंपल इंटरेस्ट में मिसलेनियस के क्वेश्चन आज कतई एकदम जहर जहर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। स्मार्ट अप्रोच के साथ हम लोग सीखेंगे। अगर एक बार आप लोग लाइव आ गए हैं तो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार जरूर बताइए। जब भी धुंधला दिखेगा तो हमको इशारा करना, हम आएंगे ठीक कर। चलिए, गुड इवनिंग वंदना, गुड इवनिंग बाबू। देखिए, हो CHSL हो MTS हो, जहां जहां भी वनडे एग्जाम के लिए जहां पे मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है वो एग्जाम के लिए पूरी तरह से सफिशियंट है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का खुल रहा है एकदम कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, प्रतिवर्ष है, और अगले 4 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष है, और 6 वर्षों से अधिक अवधि के लिए यह 12% प्रतिवर्ष है। यदि एक व्यक्ति को वर्ष के मतलब एक व्यक्ति को वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया मिलता है तो उसने कितना धन रुपया निवेश किया। एक क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई? देखिए, साधारण ब्याज का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए, पहले तो पूछा 2018 में, फिर पूछा 2019 में, उसके बाद हम 18-19 को छोड़ दिए। देखिए, 20 में SSC CGL टायर 1 में 2020 में पूछा। उसके बाद देखिए 13 अगस्त 2021 को CGL के शिफ्ट 1 में टायर 1 में पूछा। इतना इंपॉर्टेंट टाइप है कि आप लोग एक बार इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने कंसेप्ट पूरा दे दिया है। उसके बाद फिर हम स्मार्ट अप्रोच के साथ देखते हैं। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हमारा होगा तो एक बताइएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि सही ही आंसर हो सकता है, गलत भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बनना जरूरी है। हेलो हेलो सोनाली, हेलो। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया है। आज के क्लास को मिस करना मतलब बहुत ही, क्या बोले, मेरे पास शब्द हूं एकदम। चलिए, हम लोग अब इसका स्मार्ट अप्रोच देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं और बनाते हैं। देखिए, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर क्या है? साधारण ब्याज की दर पर 8% है। साधारण ब्याज क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है ना? रेट इंटू टाइम होता है। पहले 2 वर्ष के लिए 8% और अगले 4 वर्षों के लिए 10% है, और 6 वर्ष से अधिक अगर कोई रुपया लेगा तो उसको 12% का रेट देना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति को मतलब कि वर्ष के बाद में अंत में ब्याज मिल रहा है इतना रुपया का,
तो उसने कितना धन निवेश किया है। एकदम स्मार्ट अप्रोच किसको बोलते हैं, देखिए 2 वर्ष हमको टाइम मिला है, रेट हमको मिला है 8% का। ऐसा ही बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। प्लस अगला कई वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए है 10%, तो 10 चौके 40%। प्लस अगला बोला है कि 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 12% का रेट मिला है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो 4 वर्ष यहां निकल गया, 2 वर्ष यहां निकल गया, 6 वर्ष तो निकल गया। अब देखते हैं कि जितना वर्ष बचता है उतना पर 12% का रेट लगाएंगे। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को क्वेश्चन में कहीं हाँ ठीक है, 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए यह रेट 10% है। ठीक है ना। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष, देखिए यहां 9 होगा, 9 वर्ष के बाद का साधारण ब्याज कितना मिला, 18,358.60 रुपया। देखिए 4 वर्ष यहां निकल गया और 2 वर्ष यहां निकल गया, 6 वर्ष और 9 वर्ष तक इनको मिला था। तो 9 में से 6 घट गया तो कितना आ गया, तो कहिएगा कि 3 आ गया। 3 साल का समय आ गया और समय कितना है, 12% है, क्योंकि 6 वर्ष से बाद अगर रहेगा तो 12% लगेगा, तो 12 तिया का 36। इस बात को बहुत बढ़िया और गहरा तरीका से इसको समझिएगा। ठीक है ना, इसको गहरा तरीका से समझिएगा। पहले के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। एसआई इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम होता है। शुरू से बता रहे हैं, रेट हमको 8% का है, टाइम 2 वर्ष है तो 16% हो गया। रेट यहां देखिए कि 10% है, 4 वर्षों के लिए है तो 40% हो गया। और बोला है कि 6 साल तो यहाँ खत्म हो गया। अब देख बचता, यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद, तो कितना हो गया, 9 वर्ष है तो 9 वर्ष में से 6 वर्ष में से 9 वर्ष घटेगा तो 3 वर्ष बचेगा, और जो बचे हुए 3 वर्ष है उस पर 12% का रेट लगेगा, तो 12 तिया 36% आ गया। 12 तिया 36% आ गया। अब ये टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल अब हम लोग कर लीजिए 40 और 73 6 76 और 10 86 86 और 4 92 2 कितना हो गया, 92%। 92% हमको क्या मिला है, ये 92% क्या है, तो बोलिएगा 92% ब्याज हमको मिला है। ठीक है ना, एसआई मिला है, ब्याज मिला है। और बताते हैं कि इसको कितना मिला है, टोटल ब्याज मिला है, टोटल जो ब्याज मिला है 18,358.6 रुपया का ब्याज मिला है। और कितना का ब्याज है, जो ये 18,358.6 कितना का है, तो 92% का ब्याज है। ठीक है ना, ये 92% का है। पूछा क्या है कि कितना निवेश किया गया, यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया है, तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है ना, अपने आप में 100%। अब यहां से यहां कट गया, ठीक है ना, यहां से यहां कट गया। अगर हम लोग इसको काटेंगे, देखिए यहां से अगर पॉइंट उड़ाएंगे ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा। ठीक है ना, एक जीरो बैठ जाएगा, ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो। और 920 से अगर इसको काटेंगे, 920 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 1995.5 बार में, 1995.5 बार में। और 1995.5 को 100 से गुना कीजिएगा तो आएगा 199555। यही हमारा आंसर होगा। समझ गए ना, समझे या नहीं समझे लोग। देखिए 2 वर्ष के लिए आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं देख रहे हैं ना, उनका एकदम नहीं बनेगा साधारण ब्याज का क्वेश्चन, ये गारंटी हम लेते हैं। भले आप तो तीर मार दीजिए, ठीक है ना, इससे कोई ही नहीं है। क्योंकि देखिए आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए, समझ गए ना। अरे बनाने का तो ठीक है, 10 मिनट में क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका थोड़े मतलब और लॉजिक है। बट हमने जो क्लास शुरू किया, देख लीजिए 2 वर्षों के लिए 8% तो 16% हो गया, 4 वर्षों के लिए 10% तो 40% हो गया। और बोला है कि 6 वर्ष से अधिक का अगर समय अवधि लेते हैं तो आपको 12% लगेगा रेट। और कितना, 9 वर्ष
के बाद इसको साधारण ब्याज इतना मिला है, तो 9 में से 6 वर्ष घट गया तो 3 वर्ष, और 3 को 12 के साथ गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 36। अब टोटल ही हम क्या मिला है, ब्याज मिला है। टोटल ब्याज को जोड़े तो 92%, 92% मिला, और 92% कितना का वैल्यू है, 18,358.60 का है, ठीक है ना। बट्टे में कितना है, 92% है, तो 100% का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। अब यहां से पॉइंट देखिए, यहां से दो तरीका है, एक तरीका तो काट के लिए बनाना है, यहां से पॉइंट हटा है तो 0 नीचे ला दिए, 920 से काटे तो 1995.5 बार में कटा, उसको 100 से गुना किए तो 19,955 रुपया आंसर आ गया। एक तो ये वाला पहला मेथड हो गया। अब देखिए यहां तक आने के बाद ये हटा देते हैं, आंसर तो आप लोग समझिए गए होंगे। यहां के बाद एक डिजिटल सम का केस हम लगा रहे हैं, ठीक है। क्या चीज का, डिजिटल सम का केस हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब डिजिटल सम का केस कैसे लगाते हैं, देखिए इसका डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो देखिए 9 कट गया, डिजिटल सम में 9 को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना, तो 9 कट गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 7 और 4 11, 6 17 और 1 18 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 का डिजिटल सम जोड़िएगा तो 18 ऐसे लिखाता है तो 8 और 1 9 होता है। डिजिटल सम मतलब डिजिटों को जोड़ देना डिजिटल सम कहलाता है, ठीक है ना। तो आ गया इसका 9 डिजिटल सम। अब देखिए 7 और 2 9 खत्म हो गया, डिजिटल सम 8 आया। देखिए 9 9 खत्म हो गया, डिजिटल सम 5 5 10 आया कि 11 हुआ। 11 को अगर लिखिएगा तो कैसे लिखाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 लिखाएगा, समझ गए। देखिए 7 और 2 9 तो 5 और 1 6। डिजिटल सम सबका अलग अलग आया है, तो डिजिटल सम से मेरा काम बन जाएगा, डिजिटल सम से मेरा काम बन जाएगा। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं वो हमारे प्यारे भाई दोस्तों देख लीजिए। डिजिटल सम में 9 को काउंट नहीं किया जाता है तो 9 काट दिए, ठीक है। देखिए 6 × 1 7 7 7 14 14 4 18 को जोड़िएगा तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 खत्म हो गया तो 8 बच गया, 9 9 खत्म तो 5 5 10 1 11, 11 को जोड़िएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ 7 और 2 9 5 और 2 9 खत्म हो गया तो 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 मिल गया। अब देखिए जो हमको ये मिला है 18 35 8 6 और नीचे में कितना है 92 है, नीचे में 90 कितना है 2 है, ठीक है ना, नीचे में 92 है। अब हम डिजिटल सम इसका लगाते हैं, ठीक है ना, डिजिटल सम लगाते हैं। देखिए 6 और 3 9 खत्म हो गया। अब 8 8 16 16 1 17 3 20 20 और 2 22 22 ऊपर में 22 आया तो 22 को हम कैसे लिखेंगे, 2 + 2 लिखेंगे ना, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नीचे में 9 और 2 कितना हुआ 11, तो 11 को हम लोग कैसे 1 + 1 लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब भी नीचे 2 आ जाए तो इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए यहाँ हम कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे तो ये कितना 5 के 20 हो जाएगा, तो 20 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 को हम 1 + 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। और ये 20 है तो 20 को 2 + 0 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा ना। तो अब बताइए कि 2 में 1 से भागा लगाइएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब बताइए कि डिजिटल सम में हमारा 2 कौन सा ऑप्शन दिया है, तो कहिएगा कि गुरुदेव 3 नंबर ऑप्शन जो है, सी नंबर ऑप्शन जो है हमको डिजिटल सम 2 दिया है और ई भी डिजिटल सम 2 दिया है, ठीक है ना। तो डिजिटल सम से भी बनाने के लिए आपको बता दिए और काट के भी बनाने के लिए बता दिए। डिजिटल सम का मतलब ही होता है, डिजिटल सम का मतलब ही होता है आपस के डिजिटों को जोड़ देना, ठीक है ना। फिर से एक बार डिजिटल सम वाले केस को देख लीजिए। देखिए 9 डिजिटल सम में नहीं जुड़ता है तो 9 को हटा दिए, 7 6 13 1 14 4 18 को हम लोग जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए 7 2 9 खत्म तो 8 बच गया, 9 9 खत्म, 5 5 10 11, 11 को जोड़िएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ 7 2 9 खत्म, 5 1 6 आया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि डिजिटल सम लगा लेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे तो 6 हो गया, 8 1 9 9 8 17 17 3 20, ठीक ना, 20 2 22 और 22 जब आया
तो 22 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 + 2 लिखेंगे ना, तो 2 + 2 4 आ गया। नीचे में 9 2 11 है, 11 को हम लोग 1 + 1 लिखेंगे तो 2 आ गया। तो नीचे में जब भी 2 आ जाएगा तो उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से गुना कर दिए तो ऊपर में भी 5 से गुना कर दिए, तो 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + 0, तो 2 + 0 2 आ गया। और 5 दूनी 10, 10 को 1 + 0 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 में 1 से भागा दिए तो 1 आया, 2 आया। तो यहाँ हमारा डिजिटल सम से भी यहाँ 2 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमको दे रहा है। काट के भी बनाए थे तो हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी ही, और डिजिटल सम से भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आया। तो जितने भी हमारे भाई बहन दोस्त देख रहे हैं, एक बार बताइए कि आपको क्या ये स्मार्ट अप्रोच अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं आया। 2 बार एकदम सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछा नहीं छोड़ेगा। कितना देर तक आप लाइव नहीं पढ़िएगा, कितना देर तक आप रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं पढ़िएगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा ऐसा। छोड़िए, कितना दिन तक छोड़िएगा। अगर अप्रोच अच्छा लगा तो एक बार जरूर बताइए। गुड इवनिंग सुहानी, गुड इवनिंग बाबू। अगर नहीं पढ़िएगा तो भाई नहीं बनेगा क्वेश्चन। जिन जिनको समझ में आ गया बताइए। ये वाला क्वेश्चन अगर जो लोग छोड़े हैं बोलिए, फिर से बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज का क्लास ही ऐसा है ना, गुना करके भी बताए हैं बनाने के लिए और डिजिटल सम से भी बताए हैं बनाने के लिए। अप्रोच तो एकदम लगेगा ही भाई। कोई भी ऐसे दोस्त लोग हैं, भाई बहन हैं जो लेट में आए हैं, चलिए सब लोग समझ गए, अभी आए हैं तो फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। हमको बताने में कोई एतराज नहीं है, आपको समझने के लिए मतलब काफी है। देखिए क्या बोला है कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% है। साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इनटू टाइम, ठीक है ना। तो 2 वर्षों के लिए 8 रेट है, 2 समय है, 8 दूनी 16% हो गया। अगले 4 वर्षों के लिए 10% है, तो 10 चौके 40 हो गया, ठीक है। बोल दिया कि 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 12% का रेट लगेगा। तो 4 और 2 6 साल तो यहाँ निकल गया है। आगे देखते हैं, यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज इतना रुपया मिलता है, तो 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 साल आएगा, और उस 3 साल पे कितना 12% का रेट लगेगा, तो 12 तिया 36 हो गया, ठीक है, 12 तिया 36 हो गया। ये टोटल हमको एसआई मिला है, तो टोटल एसआई 92% है। अब देखिए जो 18,358.6 जो है 92% का है, तो यहाँ 100 प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला मेथड बताए, यहाँ 100 से गुना कर दीजिएगा और गुना भाग कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। वो पहला मेथड था। दूसरा मेथड हम बताए हैं डिजिटल सम से। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, आपस में डिजिट को जोड़ना। डिजिटल सम में 9 काउंट नहीं होते तो 9 खत्म। यहाँ देखिए 7 6 13 1 14 4 18, 18 को जोड़िएगा तो 1 और 9 आ जाएगा। 7 2 9 खत्म, यहाँ 8 आ गया, 9 9 खत्म, 5 5 10 1 11, 11 को आपस में जोड़िएगा तो 2 आ गया, 7 2 9 खत्म, तो 5 1 6 आ गया। डिजिटल सम इसमें आप लगा देते हैं, 6 और 3 9 हो गया, ठीक है, तो काम खत्म हो गया। 8 5 13, 8 8 16 1 17 3 20 2 22, 22 को जोड़िएगा तो 2 + 2 कितना 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 आ जाएगा। नीचे में 9 2 11 को जोड़िएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। जब भी नीचे 2 आ जाए तो उसको 1 बनाना है। जब 1 बनाने के लिए इसको 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना किए, तो 5 के 20 हो गया। 20 को 2 + 0 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 है, 10 को 1 + 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 में 1 से डिवाइड, हमारा डिजिटल सम ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काट के भी बनाए थे मेथड नंबर 1 से, फिर भी हमारा आंसर यही आया था। चलिए अब समझ गए हैं तो बताइए, लेकिन गलती नहीं, टाइम से एकदम आ जाइएगा क्लास में। अब बताइए कि समझ में आ गया। अब बताइए, अब बताइए समझ में आया बउआ। चलिए ठीक है, तो देखिए जिन जिनका आज का क्लास छूटता है ना, समझ लीजिए कि मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट का बैकबोन छूट गया है। चलिए 2 बराबर धनराशियों, 2 बराबर धनराशियों,
दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 6% और 10%, 6% और 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज, प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, पर उधार दिया जाता है, पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि को, पहली धनराशि को, पहली धनराशि को दूसरी धनराशि के, दूसरी धनराशि के, धनराशि के 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद वापस लिया जाता है, वापस लिया जाता है, वापस लिया जाता है। और प्रत्येक स्थिति में धनराशि, और प्रत्येक स्थिति में, और प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में धनराशि, प्रत्येक स्थिति में धनराशि 1105 रुपया, 1105 रुपये थी। प्रत्येक योजना में उधार दी गई राशि, प्रत्येक योजना में उधार दी गई राशि, उधार दी गई धनराशि, उधार दी गई धनराशि रुपया में क्या थी, रुपया में क्या थी। चलिए देखिए कहां कहां क्वेश्चन पूछा है। एसएससी का सीजीएल, एसएससी का सीजीएल 2020 टायर 1 और अगस्त 13 अगस्त 2021 शिफ्ट 3 जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं एकदम हार्ड क्वेश्चन है। इतना हार्ड वाले क्वेश्चन है ना कि एक बार जाके देख लीजिएगा मिला के। देखिए चलिए जवाब चाहिए, जवाब जल्दी जल्दी। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि दो बराबर धनराशियों को, क्या है, दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 6% और 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर, ठीक ना, उधार दिया जाता है। पहली धनराशि को दूसरी धनराशि के 2 वर्ष के बाद लिया जाता है। यानी पहला को जो दिया जाएगा ना, और दूसरा को 2 वर्ष बाद लेंगे, यानी कि दूसरा वाले से पहले ही हम ले लेंगे, ठीक है ना। दूसरा वाले को कम समय दिया जा रहा है, पहला वाले को ज्यादा समय दिया जा रहा है। 2 वर्षों के बाद वापस लिया जाता है।
और प्रत्येक स्थिति में धनराशि 1105 रुपया है रुपये थी। तो प्रत्येक योजना में उधार दी गई राशि पूछा है, धनराशि पूछा है, ठीक है ना। यानी कि क्या दिया है, अमाउंट, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है ना। दोनों को बराबर धनराशि दी गई है। देखिए अगर देखिए प्रिंसिपल भी सेम है और दोनों का ब्याज भी देखिए कि सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ब्याज सेम आ रहा है तो हम लगाएंगे ना। देखिए SI1 बराबर SI2, SI1 बराबर SI2, ठीक है ना। यहां एक चीज सोचना है, समझना है कि जो देखिए ये वाला लाइन कि पहले राशि को दूसरी धनराशि के 2 वर्षों के बाद लिया गया है, ठीक है ना। पहले धनराशि को दूसरा को ले लिए हैं, अगर अभी हम दे रहे हैं दोनों को ना, तो दूसरा को 3 साल में लेंगे तो पहला को 5 साल में लेंगे, क्योंकि 2 साल बाद उससे ले रहे हैं पहला वाला से। अगर अभी हम दे रहे हैं किसी को तो दूसरा वाले को 3 साल में ले लेंगे और पहला वाले को 5 साल में लेंगे, तब ना पहला वाला को टाइम ज्यादा मिल रहा है, दूसरा वाला के कम मिल रहा है। तो SI1 बराबर SI2 है, SI1 बराबर SI2 है। तो देखिए प्रिंसिपल बराबर धनराशि है, तो यहां प्रिंसिपल हो गया, SI बराबर रेट इंटू टाइम होता है। रेट कितना है भैया, रेट है 6, टाइम तो हमको पता नहीं है तो टाइम T ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी प्रिंसिपल क्या है, सेम है दोनों जगह, तो प्रिंसिपल इतना है, रेट हमको 10% है, ठीक है ना। रेट कितना है, 10 है। और यहाँ हमको भी क्या है, टाइम हम यहाँ से T-2 लेंगे, क्योंकि इससे इसको 2 साल ज्यादा मिला है, पहला वाले को ज्यादा मिला है, तो इसमें से T-2 करेंगे तब ना इसको 2 साल पहले ही इससे ले रहे हैं, इसको 2 साल बाद ले रहे हैं। प्रिंसिपल यहाँ P हो गया, रेट यहाँ 6 हो गया, टाइम हम T ले लिए। प्रिंसिपल इसका भी P है और रेट 10 है। और देखिए इसको T-2 करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए पहली धनराशि को दूसरी धनराशि से, किससे, दूसरी धनराशि से 2 वर्ष बाद लिया गया है, तो ये कम होगा तबे नहीं ज्यादा होगा। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को काट दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 60, इधर 60 हो जाएगा, इधर कितना होगा 10T-20 हो जाएगा, 10T-20, इधर T आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 4T बराबर 20 हो जाएगा। T से काटिएगा तो टाइम कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया, टाइम 5 वर्ष आ गया, ठीक है ना। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट लगता है, ब्लर हो रहा है, ब्लर वाला नहीं, ब्लर तो नहीं हो रहा है, यहां कैसे ब्लर हो रहा है भाई, KBS, अच्छा KBS के कारण है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अकेले ही अरे मैनेज करना पड़ता है दोस्त लोग, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हाँ सही है, सही है, चलिए सही है। चलिए यहां से टाइम जो नहीं आप लोगों को दिख रहा है, तो टाइम देखिए यहाँ कितना है, 20 को काटिएगा, T बराबर कितना आ जाएगा, 4×5=20, 5 ईयर का टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 ईयर का टाइम आ जाएगा। यहां तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताते हैं कि कितना है। देखिए प्रत्येक स्थिति में 1105 रुपया है, कितना है, धनराशि 1105 रुपया है। ये धनराशि है, धनराशि का मतलब अमाउंट होता है, और अमाउंट बराबर क्या, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है भाई, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, और SI हमको निकालना है। टाइम हमको मिल गया 5 साल, ठीक है ना, और रेट है 6 साल। किसी से भी आप ले सकते हैं, इसमें भी रखिएगा वही आएगा, हम पहला को ले रहे हैं। टाइम 5 साल है और रेट 6 है, तो 6×5 कितना हो जाएगा, SI 30 हो जाएगा। 1105 जो वैल्यू है ना भाई, किसका है, 130 का है, 130 का है। हमसे पूछा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, 0 से 0 कट गया। अगर हम 13 से इसको भागा देंगे तो 1105 13 से कितना बार में कटेगा, 13×8, ठीक है ना, 13×8 हो गया, 13×5 85 हो गया। 85 को 10 के साथ गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 850, 850 है ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझिएगा, बराबर धनराशि है और 6 और 10% की प्रति साधारण ब्याज को उधार दिया गया है। पहले धनराशि को दूसरी धनराशि के 2 वर्ष बाद लिया गया है। SI1 बराबर SI2 है। देखिए प्रिंसिपल दोनों में सेम है, तो प्रिंसिपल P ले लिए, यहाँ
रेट 6 है, टाइम पता नहीं था, टी ले लिए, प्रिंसिपल पी है, रेट यहाँ 10% है, ठीक है, और टाइम t-2 लिए, क्यों? क्योंकि इसको 2 साल बाद मतलब कि ले रहे हैं, इसको पहले ही हम ले रहे हैं। तो देखिए पी से पी कट गया, 6t हो गया, 10t हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, इधर आए घटेगा 4t बराबर 20 हो जाएगा, टी से काटेगा 5 वर्ष हो जाएगा। और बोला प्रत्येक स्थिति में धन 1150 रुपया है, 1105 रुपया है, ये क्या है? धन राशि, मतलब क्या हो गया? अमाउंट। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, टाइम 5 साल है, रेट 6 है, 6 × 30 हो गया, यानी 130 का वैल्यू है, 100 का वैल्यू हमसे पूछ दिया है। अब देखिए प्रतिशत 0 0 खत्म हुआ, 13 से काटे 85 बार में, इधर 10 है, 85 को 10 से गुना किए 850 आया। अगर आप लोग इसको समझ लिए हैं, देखिए मात्र अगर आप लोग समझ जाते तो इतना लिखने की हमको जरूरत नहीं था। खैर बता दिए, देखिए 20 में और 21 में 19 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, बट हम लेटेस्ट डाटा को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो एक बार दिल से स्वागत जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों को हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम चलते हैं। आज खतरनाक वाला क्वेश्चन देखिए, इसीलिए ना मिसलेनियस का क्वेश्चन, इसीलिए तो भाई बहुत मतलब बढ़िया लेवल का हो जाता है। आइए देखिए अभी और कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज के की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष में 3 वर्ष में 3 वर्ष के बाद में नहीं 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 14,880 रुपये और 5 वर्ष के बाद 16,800 रुपये हो जाती है। और देखिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, बिना शेयर किए कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इतना मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, देखिए देख रहे हैं पूरा बॉडी मेरा भींगा हुआ है, आप लोगों के लिए ही खड़ी है यहाँ पे बोर्ड पे ना, तो शेयर कर दीजिए। रुपये हो जाती है, रुपये हो जाती है उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात करें, रुपये में ज्ञात करें। देखिए कहां कहां पूछा गया है भाई। एसएससी का सीजीएल 2020 टायर
1 और 16 अगस्त 2021 के शिफ्ट 2, 16 अगस्त 2021 शिफ्ट 2, जितना हार्ड लेवल क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का पकड़ के लाए हैं एकदम शिफ्ट 2। और उम्मीद करते हैं ना इतना बढ़िया से बेहतरीन कंसेप्ट इसको बताए हैं ना, ये उम्मीद करते हैं कि आंसर आप लोग दीजिएगा हमें। बताइए तो, हम हट जाते हैं बोर्ड से। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं अब इसको। देखिए जैसे ही हम अपना अप्रोच लगाएंगे आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम पढ़ाए हैं। हमें क्या बोला है क्वेश्चन की, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि को 3 वर्ष के बाद 14,880 रुपया और 5 वर्ष के बाद 16,800 रुपया हो जाती है, तो उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात करना है। भाई क्वेश्चन पूछा कहां है मेरे दोस्त, सीजीएल 2020 के टायर 1 में और 16 अगस्त 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा है, वो भी कहां सीजीएल में, ठीक है ना, सीजीएल में पूछा है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि हमारा पी कोई राशि है, यही पी राशि हमको कितना 3 वर्षों में, यही पी राशि 3 सालों में, 3 ईयर में कितना हो जा रहा है 14,880। और यही जो पी राशि है वो 5 सालों में कितना 5 ईयर में कितना हो जा रहा है भैया 16,800। 16,800 कितना बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाया था। पी है 3 साल में 14,880 हो जा रहा है, यही पी राशि 5 सालों में 16,880 हो जा रहा है। यहां से यहां कितना साल समय लगा, तो बोलिएगा कि 2 साल का समय लगा भैया, या 2 साल का समय लगा सर। ठीक है 2 साल का समय लगा, तो 2 साल यहां में कुछ ब्याज जुटा है तबे ना यहाँ गया है। तो कितना ब्याज जुट गया है 16,800 में से 14,880 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस 7 बन जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बन जाएगा। यहाँ जो क्या है ये हो जाएगा कितना, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ठीक है यहाँ 5 में से 4 गया कितना 1 मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 1920 रुपया। देखिए कितना मिला हमको 1920 रुपया मिला। और 1920 जो है कितना का वैल्यू है भाई, ये 2 साल का वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम 1 साल का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो 2 9 18 बच गया है 1, ये हो गया कितना 12, तो 2 छक्के 12, यानी कि 1 साल का वैल्यू कितना हो गया 960 हो गया, 960 हो गया। तो अब हम ई 3 साल का वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो ई 3 साल का वैल्यू निकाल लीजिए। 0 76 18 क्या 8 में 1 9 27 1 28 कितना हो गया 2880 रुपया हो गया। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। पी कोई राशि है 3 साल में 14,880 हो जाता है, पी कोई राशि है 5 साल में 16,880 रुपया हो जा रहा है, बिना प्रिंसिपल का तो हमको बनेगा नहीं। तो देखिए 3 साल से 5 साल यहाँ हुआ है तो कितना समय है, तो 2 साल का समय है। 2 साल में कितना ब्याज मिला, तो इतना हमको मिला 1920 रुपया का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 2 से भागा दिए तो 960 रुपया आ गया। ये 3 साल का हम निकालेंगे तो 960 का 3 गुना करेंगे तो 2880 रुपया आ गया, 2880 रुपया आ गया। अब 14,880 में से 2,880 को घटाइएगा तो प्रिंसिपल देखिए
14,880 में से 2,880 घटाइएगा तो 14 में से 2 घटेगा, डायरेक्ट कितना 12,000 आ जाएगा। कितना, ये 12,000 आ जाएगा। और देखिए 880 यहाँ भी है, 880 यहाँ भी है, तो 880 880 काम खत्म। नीचे दिख रहा है ना जो हम लिखे हैं, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, प्रिंसिपल 12,000। अब क्या बोला है आगे का, आगे का देख लीजिए, बोला है कि उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए, कितना 10% प्रतिवर्ष से 4 वर्षों के लिए। देखिए ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो बोलिएगा प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। तो ये कितना का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू है, ठीक है ना। ये कितना का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू है, ठीक है ना, 100% का वैल्यू है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 100% का वैल्यू है। और देखिए ये रेट है 10%, ये है 4%, ठीक है ना। एक साल में 4% मतलब तो 4 साल में कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। 40% से प्रतिशत कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 120 को 4 से गुना कीजिएगा तो 12 चौके कितना आ जाएगा, 48। और यहां से कितना 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 4800 रुपया आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। फिर तो हम मतलब बउआ मेथड बता के पढ़ाए हैं, नहीं तो ये तो मात्र इतना ही दूर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। कोई प्रिंसिपल है 3 साल में हो जा रहा है 14,800, 5 साल में हो जा रहा है 16,000 मतलब 800 हो जा रहा है, ये 14,880 था। तो इन दोनों के बीच के गैपिंग 2 सालों का है, 2 सालों का हमने निकाला तो 1920 रुपया आ गया। 1920 रुपया कितना है, 2 सालों का है, तो 1 सालों के लिए 2 से भागा दिए तो 960 रुपया आ गया। अब हम इन 3 सालों का निकालेंगे, 3 से गुना किए 2880 रुपया आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना जी, ये अमाउंट बन गया है ना, तो अमाउंट में से इसको घटाएंगे ना ब्याज को। तो 14,880 में से 2,880 घटा दिए, प्रिंसिपल हमको मिल गया 12,000। 12,000 मिल गया तो फिर बोला है कि उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 1 वर्ष में 10% मिलता है तो 4 वर्ष में 40%। ये प्रिंसिपल है। और हमेशा बोले हैं कि मूलधन अपने आप का 100% होता है, तो 100% है। पूछा हमसे 10 के 40% का वैल्यू, तो हम यहाँ से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, यहाँ 120 बचा। तो 12 कोई 4 के साथ गुना कीजिए 48, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो चेप दीजिए, आपका आ गया 4800 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कि अप्रोच स्मार्ट है कि नहीं है, आप लोग से हम सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। हम तो खैर खराब मुंह वाला है ही, स्मार्ट नहीं, लेकिन अप्रोच हमारा स्मार्ट है या नहीं है, एक बार जरूर बताएं आप लोग, ठीक है ना। जरूर कमेंट कीजिए, अभी देखते हैं समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगर समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं अब अगला। देखिए एकदम लाइव क्लास बने रहिए, अभी आज नहीं 1-2 क्लास और मिसलेनियस को होगा, और इसी तरीके का सारा क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग उस डाटा से डरते होंगे, जिसको देख के भाग जाते होंगे और छोड़ देते होंगे, उसको आसानी से नहीं बनवाया ना, तो फिर मेरा भी नाम राहुल नहीं, ठीक है ना। यूट्यूब पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, यूट्यूब का मतलब लोग फालतू समझता है, फालतू करने का फालतूगिरी क्वेश्चन बनाने से।
चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज 8% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों में ब्याज पर वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों में 15,748 रुपये हो जाती है वही धनराशि R+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 16,510 रुपये हो जाती है। आर का मान ज्ञात करें। और देखिए एक क्वेश्चन कहां पूछा है, एसएससी का एमटीएस नॉन टेक्निकल 2020 में और एमटीएस में ही 27 तारीख 10वां महीना 2021 में पूछा है। बोले ना कि इतना मेहनत कंटेंट पे किया गया है ना, वो तो दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा। बी चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोगों का भी बनता है कि कोशिश कीजिए। चलिए आइए तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में कितना पावर है और हम लोग अपना पावर लगा देते हैं। देखते हैं, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों में 15,748 रुपया है, ठीक है, हो जाती है। वही धनराशि R+2
जब रेट लगा दिया जाते हैं तो वार्षिक साधारण ब्याज उतने ही समय में, टाइम दोनों के लिए उतना ही है, 16,510 रुपया हो जाती है। तो आर का मान ज्ञात करना। देखिए एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना, मेरा आदत ही है एक फिगर बनाने की, ठीक है। देखिए एक हम प्रिंसिपल ही ले रहे हैं, और यहां पे देखिए यहां पे रेट कितना है, आर प्रतिशत रेट लगाया है, टाइम कितना दिया है, तो 3 साल का समय दिया है, कितना 3 साल का समय दिया है, और पैसा कितना हो गया 15,748 रुपया हो गया है। और फिर आगे बोला है तो वही धनराशि पर यानी यही प्रिंसिपल है भैया, प्रिंसिपल यही है, और इस पे क्या बोला है कि रेट लगा दिया है आर प्रतिशत आर प्लस 2%, रेट लग गया आर प्लस 2%, और समय तो उतना ही दिया है, ठीक है ना, समय उतने ही समय में, यानी कि 3 साल के समय यहां भी है और 3 साल के समय यहां भी है, लेकिन यहां हो कितना गया है 16,510 हो गया है, 16,510 हो गया है, ठीक है ना। देखिए ये पी कोई राशि है, आर प्रतिशत का रेट लगा है, समय 3 साल दिया है, और हो गया है 15,748। यही राशि पर, इसी राशि पर रेट आर प्लस 2 का लगाया गया है, मतलब समय 3 ही साल है, पैसा हो गया है कितना 16,510। चलिए तो क्यों हुआ भाई, देखिए रेट यहाँ आर है, यहाँ आर प्लस 2 है, तो ये 2% ज्यादा का रेट मिला, तब ना ये पैसा बढ़ा। तो इसको घटा लीजिए ना, अगर घटा लीजिएगा, हम घटा देते हैं 16,510 से 15,748 घटा लीजिए, 10 में से 8 घटा 2, 10 में से 8 घटा 2, और यहां बच गया कितना 10 में से 4 घटा 6, ठीक है, 14 में से 7 घटा 7, यहाँ 5 आ गया, यानी कि 762 रुपया आ गया। क्यों आया 762 रुपया, क्योंकि देखिए यहाँ 2 मतलब कि प्रतिशत बढ़ गया है, और 2% बढ़ रहा है 1 साल में, बात को मेरी ध्यान दीजिएगा ठीक है ना। हम इसको घटा देते हैं, 762 याद रखिएगा कि यहां हमको आया है 762 जो ये रुपया हमको मिला है, वो मतलब कि 1 साल में हमको मिला है कितना 762 रुपया मिला है, ठीक है ना। और कितना 1 साल में 2% का हमको ज्यादा मिल रहा है, और 3 साल तक हमको 2% ज्यादा मिला है, 1 साल में 2% ज्यादा मिला है ई वाला, क्योंकि रेट आर प्लस 2 हुआ है तो 2% ज्यादा, 3 साल में कितना मिलेगा, कहिएगा 6% ज्यादा मिलेगा, 6% ज्यादा मिलेगा। और पूछा हमसे क्या है भैया, आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100% हो जाएगा, यहाँ 100% हो जाएगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 6 से काटिएगा तो 6 एकम 6 हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना, तो 6 दूनी 12 हो गया, 4 बच गया, तो 6 सत्ते 42 हो गया, 6 42 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 127 पर 2 को 0 बैठा दीजिए, ये हमको क्या मिल गया, ये हमको प्रिंसिपल मिल गया, ठीक है ना, क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया। अब देखिए यही जो हमको कितना है 12,700 का प्रिंसिपल मिला, यही प्रिंसिपल पर कितना हमको चाहिए, हमको हुआ है 15,000 कितना, यही प्रिंसिपल यहां दिख रहा है 15,748 है, 15,748 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए इसी रेट पे ना हमको 15,748 रुपया मिला है, ठीक है ना। तो यहां से ब्याज कितना हमको मिला है, तो ब्याज जानते हैं हमको मिल जाएगा, ब्याज अगर घटाइएगा तो 12 और 3 15 हो जाएगा, तो 3,048 रुपया का ब्याज मिला। एसआई हमको मिल गया कितना 3,048 रुपये का ब्याज मिल गया, ठीक है ना। रेट का हम फॉर्मूला आप लोगों को एक बताए थे कि एसआई बटे प्रिंसिपल, ठीक है, एसआई बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। एसआई के जगह कितना रखिएगा 3,048, एसआई के जगह 3,048, यहां हमको प्रिंसिपल 12,700 मिल गया, यहां पे हमको 100 मिल गया, और टाइम हमको 3 साल का मिल गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, और 3 से काटिए, 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो एक बार में 3 कटेगा, 0 हो गया, 3 एकम 3 हो गया,
और यहाँ बच गया कितना, 3 छके 48 हो गया, 3 छके 48 हो गया। ये बच गया 1016। 1016 को जब 127 से गुना करेंगे तो हमको जानते हैं कितना आ जाएगा, 7 8 56, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा, 8%। और 8% हमारा ये है। बोलिएगा कि आप 8% कैसे ला दिए, तो देखिए भागा भी करने का एक टेक्निक होता है। देखिए 7 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि यूनिट डिजिट 8 मतलब 6 आएगा। 7 में कितना से गुना कीजिएगा कि यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो 7 में 8 से गुना कीजिएगा तो 7 8 56, यानी कि 8 आ गया हमारा आंसर, हमारा ये हो गया। अगर सभी लोग समझ गए हैं ना, तो एक बार हमको कमेंट करके बताइए कि समझ गए हैं। और किन्हीं को इस पॉइंट में इतनी सी भी दिक्कत है जरूर बताइएगा, डाउट लेके मत जीजिएगा। यहाँ कोई टीचर नहीं, आपका भाई पढ़ा रहा है। पानी लाओ तो बाबू। यहाँ आपका भाई पढ़ा रहा है, ठीक है ना। किन्हीं को डाउट है तो जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं तो क्लियर है तो बताइए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से समझा रहे। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज पर 3 सालों में इतना रुपया हो जाती है। वही धनराशि, प्रिंसिपल वही है, रेट R+2 हो गया वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में इतना हो गया। देखिए प्रिंसिपल यहाँ P है और 8% का रेट लगाए हैं और समय 3 साल का है, तो 15,748 हो गया। इसी पैसा पे R+2 का क्या लगाए हैं, रेट लगा दिए हैं, साल समय उतना ही रह गया। तो समय देखिए ये 2% बढ़ने के कारण ही बढ़ा है ब्याज ना। कितना ब्याज बढ़ा, 762 बढ़ा। 762 एक साल में 2% बढ़ा है, तो 3 साल में 6% बढ़ेगा। 100% का मान निकालना है, क्योंकि हमको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है तो 100% का मान निकाले है। यहां से यहां काटे, अब जब इसको काटे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। अब 127 को 100 से गुना किए तो आ गया 12,700। 12,700 क्या है, प्रिंसिपल है। और इसी प्रिंसिपल पर ये बढ़ के हुआ है 15,748। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट बना। तो प्रिंसिपल से अमाउंट बनने में एसआई तो जुटता है ना, तो कितना जुटा है 700, मतलब कि 15,748 बता, इसमें से इसको घटाया तो 3,048 रुपया का ब्याज मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए रेट निकालने का एक फॉर्मूला बताया है, एसआई बटे प्रिंसिपल इंटू 100/T। एसआई हमको 3,048 मिला, 12,700 हमको मिल गया क्या, प्रिंसिपल। 100 टाइम टी है, 00 से 00 काट दिए और 3 से काटे, 3 से एक बार में 0, 3 से एक बार में, और ये हो गया 18, तो 3 छके 18, 1016 और नीचे में 127 बच गया। 127 से 1016 को भागा दिए तो हम साफ देख लिए ना कि 7 में हम कितना से गुना कर रहे हैं, यूनिट डिजिट से खेले। तो यूनिट डिजिट से खेले तो 7 में हम 8 से गुना करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, तो हमको 8 मिल गया। ऐसे आप भागा दे लीजिएगा, आंसर वही मिलेगा, ठीक है। समझ गए हैं तो बताइए, और नहीं समझे हैं तो फिर बताइएगा कि नहीं समझे हैं। अगर समझ गए हैं तो एक बार बता दीजिए सभी लोग कि समझ गए हैं बाबू लोग, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, एक बार बता दीजिए। चलिए अगर समझ गए हैं तो हम आगे की ओर चलते हैं। उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोगों को समझ में आ जाए। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा। एक निश्चित राशि पर, बहुत गर्मी है यार, एक निश्चित राशि पर देखिए, और आज का जो वीडियो है ना हर जगह एकदम शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, पर्सनल व्हाट्सएप पे एकदम सबको कीजिए, ताकि पता लगे ना कि आपका भाई में भी दम है। अरे यूट्यूब पे सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं, हम बताते हैं सभी लोग अच्छे हैं,
लेकिन हम भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मेरा भी कंटेंट को आकर देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। आपका भाई भी पढ़ा रहा है राशि पर 6.4% की दर से 4/2/3 वर्ष, 4/2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज प्राप्त साधारण ब्याज रुपया 8820 है। समान राशि पर 8.1/3% साधारण ब्याज की दर, दर से 7/1/2 वर्ष। कोई मत भागिएगा, ई मत जैसे ही देखिएगा कि भाई फ्रैक्शन खेल रहे हैं ना तो भाग जाइएगा क्लास छोड़ के, बस जिंदगी भर इसी रह जाइएगा, ठीक ना। हम बताएंगे आपको स्मार्ट अप्रोच। 7/1/2 वर्ष, 2 वर्ष में प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। और कहां पूछा है भैया, एसएससी का एमटीएस नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल 2020 और एमटीएस में ही 14/10/2021 में पूछा है। देखिए एक ही क्वेश्चन डबल जगह पूछा जा रहा है, दम होगा तब तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। लगा दो उसको। देखिए एक निश्चित राशि पर 6.3/4% की दर से 4/2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपया में 8820 रुपया है, ठीक है ना। समान राशि पर रेट वही, मतलब पैसा वही रहेगा, और राशि पर 8.1/3% साधारण ब्याज की दर से समय है 7/1/2 वर्ष में प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। और एसएससी का एमटीएस का पेपर नॉन टेक्निकल वाले में 2020 में और एमटीएस 2021 में पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए। देखिए हम आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल से खुद समझ जाइएगा। देखिए अगर हम आपसे यहाँ, देखिए ये एग्जाम्पल है, ये बता नहीं रहे हैं। एसआई, अगर हम आपको एसआई मतलब ब्याज दे दिए 500 रुपया, रेट दे दिए 10%, ठीक है, रेट दे दिए 10% और टाइम दे दिए 2 ईयर, टाइम 2 ईयर। यहाँ अमाउंट है, अमाउंट हम आपसे पूछ दिए, ठीक है। रेट दे दिए कितना 12% का और टाइम दे दिए 3 साल का। अब आप निकाल पाइएगा? देखिए समझिए कि जो ब्याज है भाई 500 का जो ब्याज है, ठीक है ना, वो किसका है। देखिए ये 500 रुपया ब्याज है, वो
क्या है, ब्याज है 500 रुपया, तो रेट इंटू टाइम का है, कितना का है, आरटी का है, तो आरटी 10 गुने 2 कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या है भैया, यहाँ पूछा है क्या, अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है, ठीक है ना। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अब प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अब देखिए एसआई, जब यहाँ एसआई निकालिएगा तो रेट इंटू टाइम होता ना, तो रेट 12 है, टाइम कितना है 3 है, तो 12 दिया कितना हो गया 36, ये हो गया 136%। यानी कि यहां से आप 136% का वैल्यू निकालिएगा। प्रतिशत से प्रतिशत को काटिएगा, जीरो से जीरो से काटिए, जीरो से जीरो का काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, और 25 को 136 के साथ में गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। 136 को 25 के साथ में गुना कीजिए, 6 25 30 की 0 हाथ में रहा 3, 32 15 3 18 के 8 हाथ में रहा 1, 5 1 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 2 0 8 10 की 0 7 6 7 6 13 1 14 की 4 1 14 के 4 2 1 3, कितना आ गया 3400 आ गया। यानी कि जो हमारा अमाउंट आ गया, कितना आ गया, अमाउंट हमारा 3400 रुपया हो गया, अमाउंट हमारा 3400 रुपया हो गया। इस वाले कंसेप्ट को समझे या नहीं समझे बताइए, ये कंसेप्ट को समझ गए ना। 500 रुपया है, रेट 10% है, टाइम 2 वर्ष है, अमाउंट पूछा गया है, रेट 12% है, और टाइम 3 वर्ष का है, ठीक है ना, टाइम 3 वर्ष का है। तो देखिए ये जो एसआई जो दिया गया है ना वो 500 रुपया है, एसआई 500 रुपया है, तो किसका है, रेट इंटू टाइम, तब ना एसआई हो जाएगा 10 दूनी 20 हो गया। अब देखिए अमाउंट हमको निकालना है, यहाँ अमाउंट निकलेगा, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अब देखिए एसआई जब आर इंटू टी है तो 12 गुने 3 36 हो गया, ये हो गया 100 में 36 जुटा 136। अब ये 136 निकालना है, प्रतिशत से प्रतिशत काटा, जीरो से मतलब जीरो काटा, 2 से काटे 25 बार में कट गया 136 को 25 से गुना किए तो 3400 रुपया आ गया, ठीक है ना, 3400 रुपया आ गया। अब आते हैं ई वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, ठीक है, बोला कि एक निश्चित राशि पर, ठीक है ना, एक निश्चित राशि पर 6 जमा 3/4% की दर से 4 जमा 2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। देखिए ब्याज हम लिखे थे ना ऊपर 500, ब्याज के जगह 8820 लिख लीजिए। देखिए रेट और टाइम, रेट कितना है 6 जमा 3 27, 27/4 इंटू 12 2 14/3, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां हमको अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल अब प्लस एसआई होता है, तो देखिए प्रिंसिपल 100% होता है। अब देख लीजिए एसआई में समान राशि, देखिए यहाँ पे रेट कितना है 18 की 24 है 1 25, 25 बट्टे कितना हो गया 3 हो गया, इंटू 7 दूनी 14 1 15, 15/2 हो गया। अब यहां से देख लीजिए 3 से काटेंगे तो 9 बार में कटा, 3 से काटेंगे तो 9 बार में 3 में 27 कटा, 2 दूनी 4 कटा, और ये कितना कटा 2 सते 14 कटा, समझ गए ना। 3 में 27 और 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यहां भी काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 8820 रुपया तो यहाँ है, ये है, और 963 है, 63 को 2 से भागा दे लीजिए, 63 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 2 तिहाई 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 2 तिहाई 6 हो गया, 3 है तो 2 एकदम 2 पॉइंट बैठा है 2 पचे, यानी कि 31.5 आ गया, 31.5 आ गया। अब यहां आ जाइए 25 को 125 के 25 को 5 के साथ गुना कीजिएगा तो 125 आएगा, और 125 को 2 से जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 125 को जब 2 से भागा दीजिएगा ना तो आएगा, देखिए 2 छक्के 12 और 2 दूनी का 4, ठीक है, अब बच गया 1 तो 62.5 आ गया। 100 में 62.5 को जोड़िएगा 162.5
162.5 आ गया। अब तो आप इतना समझ गए होंगे, पूरी तरह से उसको बंद कर दो। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। 8820 डिवाइड में आ गया कितना, यहाँ 31.5। अब यहां से काट कूट करेंगे तो बहुत ज्यादा काट कूट करने का मतलब नहीं हुआ। ठीक है ना, देखिए ये पॉइंट यहां भी है, पॉइंट यहां भी, तो पूरी तरह से कट जाएगा। अगर हम 5 से काटेंगे ना, तो 5 से काट लीजिए इसको, 5 छके 30, बच गया 1, तो 15 होगा, तो 5 तिहाई 15, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, बच गया है 1, ये हो गया कितना 12, तो 10। ठीक है, 2 बच गया, यहाँ हो गया 5 25, ये कितना हो गया 325। अगर हम 63 से इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 63 से काटेंगे तो 63 से काटेंगे तो 63 एकम 63, बच जाएगा 4 0। 140 को 325 के साथ में गुना कर दीजिए, 140 को 325 के साथ में गुना कर दीजिए। अगर गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 0 हो जाएगा। 140 को 325 के साथ 45,500, यही हमारा आंसर होगा 45,500, ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। लोग बोला है कि एक निश्चित राशि इतना की दर से इतना वर्ष में रुपया ब्याज कितना मिलता है, इतना मिलता है, तो ब्याज को ऊपर लिख दिए। ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। रेट हमारा 6 के 24 3 27 बट्टे कितना हो गया 4, टाइम हो गया 6 12 2 14, 14 बट्टे 3 इंटू हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, एसआई होता है रेट इंटू टाइम। रेट हमको दिया, देखिए 18 की 24 है 1 25, 25 बट्टे 3 गुने टाइम, देखिए 7 दूनी 14 है 15 बट्टे 2। अब कटम कुटाई खेल लीजिए ना, 3 से काटे 9 बार में 27 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। देखिए 3 से काटिएगा 5 बार में हो गया। अब 8820 तो अपने जगह पे है। अब देखिए 963 को 2 से भागा दीजिएगा तो 31.55 आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा। अब 25 को 5 के साथ गुना कीजिएगा 125, और 125 को 2 से गुना कीजिएगा, 2 से सॉरी भागा दीजिएगा तो 62.5 आएगा। 100 में जोड़ दीजिएगा 62.5 तो 162.5 आ जाएगा। इस दशमलव, यहाँ दशमलव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो हम काट दिए 5 से, 5 छके 30, 1 बच गया, 5 तिहाई 15, 5 से काटे 5 तिहाई 15, 1 है तो 12 बन गया, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बच गया, 25 5 है 25, कट गया। 63 से काटे 140 बार में काटा, 140 को 325 से गुना किए 45,500 रुपया आंसर आया। देखिए आप लोग सच्चाई बताइएगा जरूर, जब भी आप लोग ऐसा ऐसा डाटा देखते हैं कि इतना रेट दिया गया है और इतना टाइम दिया गया है, फिर यहां देखिए रेट ऐसा दिया गया है, टाइम ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं। शायद आज का जो हमारा कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट को अगर जिन जिन भाई बहन ने जाना होगा, समझा होगा, शायद आज के बाद आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है ना, और अगर समझ गए हैं पूरी तरह से तो एक बार जरूर अधिकार बनता है ना कि आप लोगों से पूछने का कि बताइए कि पूरी तरह पढ़ के संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट है तो एक बार जो मन में आए सो लिखिए, कमेंट आप लोगों को पीछे देखने हम जा रहे हैं। ठीक है ना, और शेयर जरूर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा ना कि एकदम जमीनी स्तर पर एकदम जाके फैल जाए, हर एक बच्चा तक पहुंचना चाहिए जो पढ़ने का शौक रखता है और आशिक है। स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक ग्रुप में डाल दीजिए, कल नहीं परसों के डेट में अपना यही चैनल के नाम से फेसबुक भी बनेगा, इंस्टाग्राम भी बनेगा, और उसके बाद में और जो सोशल मीडिया होगा सारे सोशल मीडिया बनेंगे, वहां पे इसका लिंक को पिनअप किया जाएगा हर रोज, परसों से 15 मई से। को कमेंट करके बताइए। आप लोगों का कमेंट शायद नहीं आ पा रहा है, हमें समझाने में असमर्थ रह चुके हैं क्या? अरे समझ में आया या नहीं आया हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना।
कंसेप्ट समझ में आया बाबू? तो बताओ मेरी बहन, कंसेप्ट। देखिए, अगर आप लोग इससे भी बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट, तो अभी तो हम कम ही क्वेश्चन लेकर आए हैं ना। हाँ, लेकिन देखिए 5 क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को आज 15 से 20 क्वेश्चन करवाए हैं। सब अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। कभी 19 20 18, 19 20 18, 19 20 पे पूछा गया है। कितना मेहनत करके कंटेंट लाया गया होगा आप लोगों को तो पता होगा, ठीक है ना। तो कल साइलोलिज्म में कल का जो केस होगा ना, वो पॉसिबिलिटी का केस होगा। और पॉसिबिलिटी का केस कितना गड़बड़ होता है, तो आप लोग कल क्लास ज्वाइन कीजिए। और एक चीज और बताते हैं, यहाँ सुबह में जो 10 बजे का बैच है ना मेरे भाई, इतना खतरनाक अलजेब्रा चल रहा है ना, कि लोग कहता है ना कि फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के भी अलजेब्रा बनाइएगा। 10 बजे एक मेरा लाइव क्लास चल रहा है अलजेब्रा का, वहां पे ज्वाइन कीजिए। शाम को ये फाउंडेशन बैच है 8 बजे का, कल पढ़ाएंगे साइलोलिज्म का, एकदम टॉप क्लास का चल रहा है। और ये तो अपना टॉप क्लास चल ही रहा है। अगला आने वाला क्लास इसका इतना बेहतरीन होगा ना, कि अगर होली दिवाली और छठ, होली दिवाली अगर नहीं भुलवा दिए ना, और क्लास में होली दिवाली का माहौल नहीं बना दिए, तो फिर समझ लीजिएगा कि क्या है, ठीक है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई आज विदा लेता है। लेकिन आप लोगों से गिला शिकवा है, इतना अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो पर आप लोगों का कमेंट नहीं आता है। शायद मेरे द्वारा कोई कमी और कसर रह जाता होगा, तब तो ऐसा होता है। आप लोग जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा, उतना ही आपका भाई का और आप लोगों का भी तो होगा साथ में, कि नहीं। आप लोगों का भाई है कोई राहुल, जो कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा है, ठीक है ना। तो एक बार मार्केट में एकदम तहलका मचा देना है मेरे भाई। चलिए, ज्यादा नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई राहुल आज विदा लेता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सुबह के 10 बजे वाले क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।